हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो गाइज आज हमारी क्लास थर्ड है। ठीक है, बेसिक टर्म्स की पहली दो क्लासेस हो चुकी है। मैंने उसमें इंट्रोडक्शन करवाई है और उसके बाद थोड़ी सी और टर्म्स बताई है। ठीक है, तो आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। इसमें हम कुछ और टर्म्स सीखेंगे ताकि हमारे को अकाउंट से हम फेमिलियर हो जाएं। और टर्म्स हमारे को बेसिक बेसिक जितनी भी टर्म्स है हमारे को सारी टर्म्स समझ में आ जाए। तो आज की पहली टर्म है लाइबिलिटीज। ठीक है, लाइबिलिटीज का मीनिंग मैंने पहले भी बताया हुआ है। लाइबिलिटीज का मतलब होता है फर्म के ऊपर कितने कर्जे हैं। ठीक है, कर्जे मतलब मेरे को अगर लोन टाइप है कि मेरे को किसी को पैसा चुकाना है, ठीक है, तो ये होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी फर्दर दो तरीके की होती है, एक होती है करंट लाइबिलिटी, एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी हम क्लास 11th में ऐसा समझते हैं कि भाई मेरे को जो है कर्जा वो 12 महीने के अंदर अंदर चुकाना है। ठीक है, मतलब 2 महीने में किसी को पैसे देने हैं, 4 महीने में पैसे देने हैं, 6 महीने में पैसे देने हैं। अगर विद इन 1 ईयर, ठीक है, 12 महीने का मतलब हो गया विद इन 1 ईयर, अगर मेरे को किसी को पैसा पे बैक करना है, चुकाना है, तो मैं उसको बोलूंगा करंट लाइबिलिटी। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी का मीनिंग हो गया कि अगर मेरे को 1 साल से ज्यादा टाइम मिल गया कर्जा चुकाने को, ठीक है, लाइबिलिटी पे करने के लिए मैंने 1 साल से ज्यादा लगा दिया, ठीक है, मोर देन 1 ईयर अगर लगा दिया, तो मैं उसको बोलूंगा नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो जो यहाँ पे समझना है कि करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी में जो डिफरेंस किया जा रहा है कि इनमें क्या डिफरेंस है, वो टाइम बेसिस पर करा जा रहा है। ठीक है, अगर हम जल्दी अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ करते हैं तो बोल देंगे करंट लाइबिलिटी, ज्यादा टाइम लगा रहे हैं लाइबिलिटी पे ऑफ करने में तो उसको बोल देंगे नॉन करंट लाइबिलिटी। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है? टाइम। ठीक है, तो ये हमारे को समझना है। नेक्स्ट है एसेट्स। नेक्स्ट टर्म है एसेट्स। तो एसेट्स में क्या कह रहे हैं? नॉन करंट एसेट्स है और एक करंट एसेट्स है। ठीक है, एसेट्स देख लो जरा ध्यान से। तो नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट, देखो वर्ड तो वही है ना, ऊपर भी करंट था, लाइबिलिटी में नॉन करंट था, एसेट्स में भी वही टर्म यूज हो रही है, नॉन करंट और करंट। तो हमें समझ में आना चाहिए जो डिफरेंस है वो अगेन टाइम बेसिस पे। ठीक है, आप जैसा इसमें गेस कर रहे हो ना, बिल्कुल वही बनेगा इसमें भी। करंट एसेट मतलब वो एसेट जो शॉर्ट टर्म विद इन अ ईयर, विद इन अ ईयर मतलब विद इन 12 मंथ्स या विद इन अ ईयर मैं इसको कैश में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, विद इन अ ईयर मैं इसको कैश में कन्वर्ट कर दूंगा, यानी कि बेच दूंगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया जैसे हमारा स्टॉक हो गया। ठीक है, स्टॉक हमने जल्दी जल्दी बेचना है। ठीक है, या डेटर्स हो गए, डेटर्स भी करंट एसेट में आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे पैसे भी हम ज्यादा लंबी उधारी नहीं करते, 2 महीने 3 महीने में पैसा इनसे ले लेते हैं। तो करंट एसेट मतलब वो एसेट जो विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम कैश में कन्वर्ट होने वाली है। तो ये करंट एसेट होगी। नेक्स्ट है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट का मतलब हो गया मोर देन अ ईयर लगेगा इसको कैश में कन्वर्ट करने में। ठीक है, और हमारा टारगेट भी नहीं होता इन एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करने का, हमारा टारगेट नहीं होता। ठीक है, हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें गुड्स ही बेचने हैं। ठीक है, हमें स्टॉक ही बेचना है, हमें दूसरी एसेट्स नहीं बेचनी। तो पहले देखते हैं इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन और फिर हम एग्जांपल्स यहाँ देखेंगे टेंजिबल और इनटेंजिबल में कि नॉन करंट एसेट्स में एग्जांपल्स आते क्या। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर गिवन होती हैं फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स हमारे को फर्दर दो तरीकों से क्लासिफाई करी गई हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल क्या है? टेंजिबल क्या होती है? विच कैन बी सीन एंड टच्ड। ठीक है, ये क्या होती है? सीन एंड टच्ड। ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इनटेंजिबल इसका उल्टा, जिसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। ठीक है, तो हम एग्जांपल्स देखते हैं। टेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल हो जाएंगे हमारे लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी। ऐसे ही इसके एग्जांपल हो जाएगा फर्नीचर। ठीक है, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। तो एग्जांपल क्या होगा भाई? आप देखो ये किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, ये मेनली आ रहा है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट मतलब जिसको हमें 1 साल तक तो मिनिमम रखना ही रखना है। तो आप खुद सोचो, जब हम जमीन खरीदते हैं, ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम ये कर रहे हैं कि हमारा प्रॉपर्टी का बिजनेस नहीं है। ठीक है, हमारा प्रॉपर्टी का बिजनेस नहीं है। तो अगर हमारा प्रॉपर्टी का बिजनेस नहीं है और हम जमीन खरीद रहे हैं, तो फिर हम उसको जल्दी थोड़ी बेचेंगे, फिर तो हम उसको लॉन्ग टाइम के लिए रखेंगे। वैसे ही प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमने अगर मशीनरी खरीदी है तो ये भी लंबे समय तक रहेगी बिजनेस में। फर्नीचर, टेबल चेयर भी हम खरीदते हैं, हर साल थोड़ी नया नया फर्नीचर खरीदते हैं, एक बार खरीदा और सालों साल चलाया। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होगी? लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में रहेंगी। तो ये इनको बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स, और ये दिखती भी हैं, हम देख सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग देख सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी देख सकते हैं, फर्नीचर देख सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट होती हैं विच कैन नॉट बी सीन। ठीक है, जो दिखती नहीं है। इसका एग्जाम्पल होता है गुडविल। गुडविल का क्या मीनिंग हुआ? आपके बिजनेस की क्या रेपुटेशन है। गुडविल का मीनिंग होता है बिजनेस की रेपुटेशन। ठीक है, मार्केट में बिजनेस की कितनी रेपुटेशन है। जैसे खुद सोचो, मैकडोनल्ड्स का जैसे नाम है, रेस्टोरेंट मैकडोनल्ड्स हो गया, हल्दीराम हो गया, इनका मार्केट में एक पॉजिटिव इमेज है, एक अच्छा नाम है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गुडविल। ये जो आपके माइंड में आ रहा है कि हाँ इनका
जो फूड होगा उसका टेस्ट अच्छा ही होगा, ठीक है। वो क्यों है? क्योंकि इनकी गुडविल है, ये चीज़ है गुडविल का मीनिंग। तो गुडविल नहीं दिखती। ऐसी एक और एग्जांपल है इनटेंजिबल एसेट का, और वो है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क होता है बिजनेस का लोगो, ठीक है। ट्रेडमार्क मतलब बिजनेस का लोगो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एसेट्स, ठीक है। एसेट्स भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है गाइस रिसीट्स। रिसीट्स में हमारे को दो कैटेगरीज गिवन है, कैपिटल और रेवेन्यू। रिसीट का मतलब होता है पैसे का आना, इनफ्लो, ठीक है, पैसे का आना। तो बिजनेस में पैसा दो तरीकों से आएगा, एक होती है रेवेन्यू रिसीट, एक होती है कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट होती है रेकरिंग नेचर की। अब यहाँ पर हमने एक और नई टर्म देख ली, रेकरिंग। रेकरिंग का मीनिंग होता है जो चीज रिपीट हो रही है, रिपीटिंग नेचर, ठीक है, रिपीट होना, बार बार ही होना, ठीक है। बिजनेस में वो चीज हर महीने हो रही है, हर रोज हो रही है, हर हफ्ते हो रही है, उसको बोलते हैं रेकरिंग नेचर, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। कोई भी हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम गुड्स बेचते हैं तो हमारा टारगेट होगा भाई रोज ही हमारा सामान बिके, ठीक है। तो ये रिपीटिंग नेचर है, तो इसको बोलेंगे रेवेन्यू रिसीट, की गुड्स बेचकर जो पैसा आ रहा है, और क्योंकि ये एक्टिविटी ऐसी है जो रिपीटिंग नेचर की, रेपिटेटिव है, तो इसलिए सेल ऑफ गुड्स को हम कैटेगराइज करेंगे रेवेन्यू रिसीट्स में, ठीक है। कैपिटल रिसीट होती है, इसका नेचर होता है नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग का मतलब हो गया वो चीज जो रोज रोज नहीं हो रही, ठीक है, इसका नेचर हो जाएगा नॉन रेकरिंग। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा सेल ऑफ लैंड। अब मैं वही कह रहा हूं दोबारा से, एजम्पशन ये कि हम प्रॉपर्टी का बिजनेस नहीं करते, ठीक है। तो अगर हम प्रॉपर्टी का बिजनेस नहीं करते तो जमीन हम हो सकता है 4-5 साल 10 साल में एक ही बार बेचें, रोज रोज थोड़ी बेचेंगे या हर महीने थोड़ी बेचेंगे, हमारा क्योंकि इस चीज का बिजनेस नहीं है। तो सेल ऑफ लैंड हो गया, ठीक है। सिमिलरली सेल ऑफ व्हीकल, गाड़ी का अगर हमारा बिजनेस नहीं है तो हमारी एक दो गाड़ियां जो भी होंगी वो हम 4-5 साल 10 साल में एक ही बार बेचेंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कैपिटल रिसीट्स, क्योंकि जमीन बेचने पे भी पैसे का इनफ्लो तो होना ही है, पैसे का इनफ्लो होगा, गाड़ी बेचेंगे तो भी पैसे का इनफ्लो होगा। तो रिसीट्स क्या होगी? कैपिटल नेचर की, जो नॉन रेकरिंग होता है कैपिटल में डालेंगे, जो रेकरिंग नेचर की चीजें हैं जिनसे पैसा आ रहा है उसको रेवेन्यू रिसीट्स में डालेंगे। नेक्स्ट टर्म गिवन है एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर देखो तीन तरीके का, कैपिटल, रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसमें तीसरी कैटेगरी भी है। मेजरली जो हमने पढ़ना है कैपिटल रेवेन्यू ही पढ़ना है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने अभी इतना, मतलब मैं समझा दूंगा, बट इसका एज सच प्रैक्टिकल यूजेज हमारे को 11th में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया? जैसे ऊपर कैपिटल रिसीट्स है, जैसे ऊपर कैपिटल रिसीट्स है, नॉन रेकरिंग नेचर, सेम यहाँ पे ये भी क्या है? नॉन रेकरिंग नेचर, ठीक है। नॉन रेकरिंग मतलब जो रिपीट नहीं हो रहा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे वहां पर सेल ऑफ लैंड था, तो यहाँ पर ऐसा खर्चा जो रोज रोज नहीं हो रहा, तो हम जमीन रोज रोज नहीं खरीदते ना, तो यहाँ लिख देंगे परचेज ऑफ लैंड। बिल्कुल उसका उल्टा है, ऊपर जो था कैपिटल रिसीट्स उसका बिल्कुल अपोजिट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। वहां एग्जाम्पल था सेल ऑफ लैंड, यहाँ एग्जाम्पल है परचेज ऑफ लैंड, ठीक है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, तो पैसे का क्या होगा यहाँ पर? आउटफ्लो होगा, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेचर हो जाएगा रेकरिंग, ठीक है, ऐसी चीज जो रोज रोज हो रही है। तो अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, ऊपर सेल ऑफ गुड्स दिया था, तो यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दे देंगे? परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। यहाँ पर गुड्स, अगर मैं रोज रोज गुड्स बेच रहा हूँ तो कहीं से लाऊंगा भी तो सही, कहीं से सस्ता खरीदूंगा ना पहले, तो परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। तो इसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी समझ लिया। फिर है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है, ये ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों के फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो इसको जरा थोड़ा सा डिटेल में हम लोग अब समझते हैं। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया? मिक्स ऑफ बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल, ठीक है। इसमें दोनों के फीचर्स हैं, तो इसको हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं, जैसे मान लो कंपनी ने 1 लाख रुपीज एक किए हैं स्पेंड, ठीक है। कहाँ पर स्पेंड करें? ऑन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। जो इसका एग्जाम्पल होता है वो होता है एडवर्टाइजमेंट। मान लो कंपनी ने 1 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट करा है, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है अगर मैंने अप्रैल में एडवर्टाइज किया, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि मैंने अगर अप्रैल में 2024 में एडवर्टाइज किया, तो क्या इस एडवर्टाइजमेंट को जितने भी लोग देखेंगे, जितने भी कस्टमर देखेंगे, क्या वो सारे के सारे प्रोडक्ट को बाय करने, जिस भी चीज की मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ, अप्रैल में ही आ जाएंगे, वो भी इसी ईयर आ जाएंगे? ऐसा होगा क्या? ये सोचो जरा। अगर मैंने अप्रैल में एडवर्टाइजमेंट किया 2024 में, तो क्या सारे कस्टमर प्रोडक्ट बाय करने सेम मंथ में आ जाएंगे? ऐसा तो नहीं है, ठीक है, ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो हो सकता है कि कोई बंदा ऐसा हो जो ऐड इस ईयर देखे, बट वो अगले साल आए, ठीक है, या उससे अगले साल आए हमारे पास प्रोडक्ट बाय करने, ठीक है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया
कि मैंने ऐड तो आज करी, एडवर्टाइजमेंट तो आज किया, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो मुझे आने वाले सालों में मिल रहा है। इसका जो बेनिफिट है वो मुझे आने वाले सालों में मिल रहा है। इस साल भी मिल सकता है और कुछ बेनिफिट आने वाले सालों में भी मिलेगा, ठीक है। तो बेनिफिट क्या हो गया, इसका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो ये जो हो गया ना, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, ऐसा तो नहीं है कंपनी एडवर्टाइजमेंट सिर्फ इसी साल करेगी, कंपनी हर साल एडवर्टाइज करेगी, ठीक है। अप्रैल 2025 में भी करेगी, फिर अप्रैल 2026 में भी करेगी, और ऐसे वो हर ईयर एडवर्टाइज करती जाएगी, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि ये रेवेन्यू क्यों हो गया, क्योंकि हर साल कर रहे हैं हम एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा, 2024 में, 25 में, 26 में, ठीक है। लेकिन उसका बेनिफिट मेरे को आज के आज नहीं मिल रहा। 2024 वाले का बेनिफिट मेरे को 2025 2026 तक जा रहा है। 2025 वाले का बेनिफिट मेरे को कहाँ तक जाएगा, 2025 में भी जाएगा, 2026 में भी जाएगा, 2027 में भी मिल सकता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये मिक्सचर है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, मिक्सचर हो रहा है बोथ रेवेन्यू और कैपिटल का, ठीक है। तो मैंने आपको आज कुछ और टर्म्स करा दिए, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। और जितनी भी टर्म्स मैंने करवाई हैं ये सारी की सारी क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या अकाउंट्स को अच्छे से समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी की सारी टर्म्स क्या थी, इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। कुछ टर्म्स हमारी रह गई हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे।